मेरा नमस्कार। और आज का ये वीडियो है कक्षा 10 द्विघात समीकरण का। इसमें 5 सवाल आपको दिए गए हैं। जो भी सवाल आपको देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। पहला सवाल है कि मूलों को ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है कि आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। तीसरा सवाल है एक मूल दिया है के का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है कि दो मूल दिए हुए हैं के और एम का मान ज्ञात करना है। और तीसरे वाले में आयत का क्षेत्रफल दिया है तो उनकी भुजाएं जो है आपको ज्ञात करनी है, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, जो दे रखा है कि समीकरण √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसकी और इसकी गुणा करते हैं पहले, यानी x² के साथ जो गुणांक है उसके चरपद यानी 5√2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे √2 की गुणा करेंगे हम 5√2 से, तो क्या होगा, 5 तो ऐसे ही रहेगा। और हम जानते हैं √2 की गुणा जब √2 से होगी तो कितना हो जाएगा 2, और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, और लाना कितना है हमें 7। तो क्या कर सकते हैं हम, 7 की जगह पर 5 + 2, अगर 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 7 आएगा। तो हम इसकी जगह पर जो अंदर वाले 7x की जगह पर ले सकते हैं 5x + 2x। तो यहाँ लिखते हैं हम, देखिए √2x² प्लस के 7x की जगह पर 5x और प्लस में 2x, यानी 5 में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x प्लस के 5√2 और बराबर में दे रखा है 0। ठीक, अब करना क्या है हमें, यहाँ तो कामा ले लेंगे x, लेकिन यहाँ कामा लेना पड़ेगा हमें 2 अंडरवुड में। तो हम 2 को लिख सकते हैं, तोड़ना है वो इस वाले 2 को तोड़ना है। तो एक लाइन और लिख देते हैं, √2x² प्लस के 5x और प्लस के इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू में √2 और x प्लस में 5√2 और बराबर में है 0। इन दोनों में देखिए √2 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लेंगे, और इन दोनों में आ रहा है केवल x, तो इसमें से केवल x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बचेगा √2 और x की एक घात बचेगी, प्लस x बाहर आ गया तो क्या बचेगा 5, प्लस में यहाँ पर हमें कॉमन आ रहा है √2, तो यहाँ बचेगा √2x, क्योंकि एक √2 बचा है, x है प्लस में, √2 ये बाहर आ गया, क्या बचा 5 और बराबर में है 0 हमारे पास। अब देखिए जो चीज यहाँ है वो चीज यहाँ देखिए, √2x + 5 यहाँ भी है, √2x + 5 यहाँ भी है, इसे हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ बाहर कॉमन आएगा √2x और प्लस में 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बचा x प्लस √2, तो x प्लस √2 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट आपका, इससे पहला मूल प्राप्त होगा, इससे हमें दूसरा मूल प्राप्त होगा। तो पहले लेते हैं हम फर्स्ट, क्या है √2x प्लस के 5 और बराबर 0, ये 5 प्लस के उधर आगे काय के हो जाएंगे माइनस के, तो √2x बराबर ये प्लस का 5 है माइनस का हो जाएगा, और ये √2 गुणे में है बटे में जाएगा, तो x बराबर माइनस के 5 बटे √2, ये आ गया x का पहला मान। अब दूसरा लेंगे, यहाँ से देखिए सेकेंड, यहाँ है x प्लस √2 और बराबर में 0, तो ये √2 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो गया है माइनस के √2। तो अतः पहला मूल अल्फा बराबर कौन सा है, माइनस के 5 बटे √2, तो माइनस के 5 बटे √2, और दूसरा मूल बीटा बराबर ये कितना है हमारे पास में माइनस के √2। तो ये दोनों मूल आ गए हमारे पास। अगर मूल की जगह पर याद रखना शून्यक भी लिख सकते हैं, ठीक है, शून्यक को ही मूल कहते हैं। कहीं मूल लिखा हुआ मिल जाएगा आपके लिए, कहीं शून्यक, और अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो, ठीक है, जीरोज। तो जीरोज भी लिख के मिल जाए, तो जो भी चीज मिलके लिखी हुई मिले तो आपको वही चीज निकालना है, शून्यक भी है ये, मूल भी है ये। तो ये पहला सवाल हमारा हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो ये दिया गया है, कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल एक है 3 और एक है दूसरा है 1/3 हो। तो यहाँ लिख लेंगे, देखिए बेटा, पहला मूल
अल्फा बराबर 3 और दूसरा मूल बीटा बराबर हमें दिया है 1/3। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ लिख के आ सकता है मूलों का योगफल एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल है, तो मान लगाएंगे। देखिए अल्फा का मान 3 प्लस बीटा का मान 1/3 एक्स प्लस में अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 1/3। यहाँ हम 3 से 3 काट सकते हैं, लेकिन मत काटिए क्योंकि यहाँ एलसीएम में आएगा तो 3 हमारा हर बराबर हो जाएगा, नहीं तो बाद में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर गुणा कर देंगे और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ नीचे गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 3 गुणा 3 एकम 3 और प्लस के 1 एकम 1, तो यहाँ हो गए हमारे पास में एक्स प्लस। और काटना चाहें अगर काट देंगे तो इस तरह लिख सकते हैं हम सवाल को। देखिए 1 बराबर 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 1 4/3 एक्स प्लस में यहाँ पर 1 है बराबर 0। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। अब मान लीजिए क्या होगा कि कभी कभी ये 3 एलसीएम में ना दिया जाएगा, तो क्या कर सकते हैं? देखिए या करके लिख लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 3 हमारा एलसीएम में आएगा यहाँ 3, और इस 3 की गुणा इधर भी होगी, इस 3 की गुणा इधर भी होगी, तो यहाँ करेंगे 3 एक्स स्क्वायर, निशान है माइनस का, यहाँ तो 3 है ही तो लिख दिया जाएगा 4x, और प्लस में यहाँ 3 की गुणा हो जाएगी। देखो 3 एकम 3 था, यहाँ पर 3 एकम 3 अगर कर देते तो बराबर में 0। अगर हम 3 की गुणा 0 से करें, 0 में किसी की भी गुणा करें तो आता है आपका 0। तो ऊपर हमारा क्या आंसर आया? 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3 बराबर 3 की गुणा 0 से हुई तो ये 0 हो गया। यानी ये भी हमारा समीकरण हल हो गया। ये द्विघात समीकरण हमें बनानी थी, जब मूल दिए तो ही बना लिए, यानी दूसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। यदि आप वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो दिया गया है। देखिए कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल दिया है 3, तो हमें के का मान ज्ञात करना। जो मूल दिया हो वही मान लेते हैं, माना एक्स बराबर जो 3 दिया है मूल, इसको एक्स ही तो लिखते हैं अल्फा बीटा को, तो एक्स बराबर 3 रखने पर जो हमें द्विघात समीकरण दिया है वहां पर इस 3 को लगा देंगे तो हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस के 6 बराबर 0। जहां जहां एक्स दिया है वहां वहां 3 लगाएंगे, तो यहाँ एक्स की जगह पर 3 का वर्ग माइनस 2 के इस एक्स का मान 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 3 9 माइनस के 3 दूनी 6 के माइनस के 6 बराबर 0। अब यहाँ पे 9 प्लस का है 6 माइनस का है, तो 9 में से 6 घटाइए तो कितना बचेगा? 3 माइनस के 6 के बराबर 0। के का मान ज्ञात करना, यहीं रखिए। ये 3 प्लस का है, उधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस के 6 के इधर ही रहेंगे बराबर -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 6 गुणे में है, कायम जाएगा बटे में, तो 3/6। तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो के का मान हमारे पास आया है 1/2। ये हमारा आंसर आ गया, यानी तीसरा सवाल भी हल हो गया। अब बहुत बेहतरीन सवाल आ रहा है जहां 2 मूल दिए होंगे और के और एम का मान ज्ञात करना है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ दिया यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस के 2m बराबर 0 के मूल 1x बराबर 2 है और 1x बराबर 3 है, तो k और m के मान ज्ञात करने हैं। पहले x बराबर 2 रखेंगे, फिर x बराबर 3 रखेंगे, 2 समीकरण प्राप्त होंगी, उन्हें हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले करते हैं, देखिए पहली शर्त। पहली शर्त क्या है कि पहला मूल है x बराबर 2 रखने पर। समीकरण लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर
माइनस के 2kx और प्लस के 2m बराबर 0। जहां जहां x है वहां वहां 2 लगाएंगे। ये x है 2 का वर्ग माइनस 2k, इस x का मान 2 प्लस के 2m बराबर 0। तो यहाँ 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4k प्लस के 2m बराबर 0। तो यहाँ हो गया 4 तियां 12 माइनस के 4k और प्लस के 2m। m का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो ये माइनस के 4k हैं, इधर प्लस के हो जाएंगे, और ये 12 माइनस वो प्लस के हैं तो माइनस में हो जाएंगे। 2m बराबर, इसको पहले लिखिए माइनस के हैं तो प्लस के 4k लिख दीजिए, और ये 12 प्लस के हैं काहे के हो जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन लेके 2 काट देते हैं। वैसे तो 4 कॉमन आ रहा है लेकिन 4 नहीं लेंगे, 2 काटना है तो 2 कॉमन लीजिए केवल। हमने 2 कॉमन लिया तो 2 दूनी 4k माइनस के 2 छंग 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो m का मान हमारे पास कितना आया, 2k और माइनस के 6। ये समीकरण हो गई हमारे पास में एक। अब हम दोबारा क्या मान दिया, x का मान दिया हमारे लिए 3, तो यहाँ लगाएंगे। देखिए सेकेंड x बराबर 3 रखने पर अब हम 3 रखेंगे उसी द्विघात समीकरण में। क्या है हमारे पास में, 3x² माइनस के 2kx और प्लस के 2m और बराबर में 0। तो जहां जहां x है वहां वहां लगाएंगे 3, तो यहाँ लगाएंगे 3, इस x का मान 3 का वर्ग माइनस 2k और इस x का मान 3 और प्लस में हमारे पास में है 2m। अगली लाइन में हम इस m का मान लगाएंगे। m का मान दिया है 2k माइनस 6, तो यहाँ पहले वर्ग कर लीजिए, 3 का वर्ग 3 तिया 9 और माइनस 3 दूनी 6k प्लस के 2 और m का मान लगा दीजिए। क्या है m का मान, 2k माइनस 6, तो यहाँ लगाएंगे 2k और माइनस के 6 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस के 6k और प्लस में यहाँ गुणा करेंगे 2 दूनी 4k और प्लस माइनस माइनस के 2 छंग 12 बराबर 0। अब यहाँ देखिए k से k घटेगा तो माइनस के 6k में से 4k जाएगा तो माइनस के 2k बचेंगे। अब यहाँ 27 है या 12 है तो यही लिख देते हैं, 27 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 15 बचेगा हमारे पास में। 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 बचेगा, माइनस 2k बचेंगे और बराबर में 0। तो ये 15 प्लस के उधर आगे काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 2k और बराबर में माइनस के ये 15 हो गए। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, 2 गुणे में है बटे में जाएंगे तो k का मान आ गया 15/2। अब हमें काय का मान चाहिए है, m का मान चाहिए, तो k का मान इस समीकरण में लगा दीजिए 2 में। तो यहाँ समीकरण 2 में लगाते हैं। देखिए समीकरण 2 से क्या है, m बराबर 2k माइनस 6, m बराबर 2 और k का जो मान है वह है 15/2 और माइनस के 6, 2 से 2 कट गया हमारा, m बराबर 15 माइनस 6, तो 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 9। यानी m का मान हमारे पास कितना आया, 9 और k का मान कितना आया, 15/2। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये आपका, ये भी हल हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लास्ट सवाल की ओर जो क्षेत्रफल पर आधारित है, जहां हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए लिखा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया है 30 मीटर स्क्वायर और यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई x से, ठीक है, 1 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई उन्होंने x मान लिया पहले, तो चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई मान लीजिए पहले, माना चौड़ाई, और नहीं भी दे रखी होती तब भी हम x ही मानते हैं, x मीटर। तो लंबाई उसकी चौड़ाई से x प्लस 1 मीटर अधिक है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, लंबाई जो चौड़ाई x थी, x से 1 मीटर अधिक है, यानी 1 मीटर अधिक कर दीजिए, ये मीटर हो गया। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है, बराबर 30 मीटर स्क्वायर। ये 30 है, 30 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं आयताकार खेत का क्षेत्रफल,
आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारे लिए 30 बराबर लंबाई कितनी है x + 1 और चौड़ाई कितनी है x, इसकी यहाँ गुणा कर दीजिए अंदर, तो ये हो गया 30 बराबर x की गुणा x से होगी तो x² और प्लस में x से कम x, इसको इधर घुमा दीजिए, इसको इधर घुमा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस में x और बराबर में इधर है 30, गुणनखंड करने हैं, 30 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो इधर ले आएंगे, ये है x² प्लस में x और ये 30 प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का 30 और बराबर में 0। अब 30 को तोड़ना है कि यहाँ 1 आ जाए हमारे पास, तो हम तोड़ सकते हैं 6 पंजे 30 और 6 में से हम घटाएंगे 5, तो कितना आएगा हमारे पास में 1। तो इस 1 की जगह जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, इस 1 की जगह पर यानी x² x की जगह पर केवल 6x और माइनस के हम 5x लिखेंगे। देखिए तो 6x में से 5x जाएगा नहीं, 1x बचेगा और माइनस के 30 अलग हैं बराबर 0। अब दो दो के जुड़े बना लीजिए, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, यहाँ माइनस के साथ 5 कॉमन आएगा, तो पहले यहाँ x कॉमन लेते हैं हम, तो बचेगा x प्लस x बाहर आ गया तो बचा 6 और माइनस यहाँ 5 कॉमन आएगा तो बचेगा x और माइनस माइनस हो गए प्लस, 5 का पाड़ा पड़ेंगे 30 आ जाए, 5 छक्का 30 बराबर 0। तो ये x + 6 यहाँ पर भी है, x + 6 यहाँ पर भी है, तो इसे हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x - 5, तो x - 5 और बराबर में 0। तो कभी भी लंबाई जो है ऋणात्मक नहीं होती, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे नहीं हम, तो ये हमारा मान आएगा x का मान 5 यानी x - 5 बराबर 0, तो ये x बराबर हो गया हमारे पास में 5। हमें लंबाई और चौड़ाई याद करनी थी, तो यहाँ लिख देंगे अतः लंबाई कितनी है x + 1, तो x का मान 5 + 1 यानी ये हो गया 6 मीटर, लंबाई हमारी हो गई 6 मीटर, ठीक है ये 1 है। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारे पास x और x का मान आया है 5 मीटर। और देखिए क्षेत्रफल हो गया 6 पंजे 30, यानी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। यदि अब वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएंगे तो लगातार ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे आपके लिए। प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप